परमात्मा, भगवान, ईश्वर और देवता, इन सब में क्या अंतर है? चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझते हैं। सबसे पहले परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा यानी कि परम चेतना, परम सत्ता, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, जिसे हम पर ब्रह्म भी कहते हैं। और अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग मान्यताओं के अनुसार, अपने आराध्य के अनुसार इस परम सत्ता का नाम रखते हैं। जैसे कि हम शाक्त संप्रदाय वाले आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा को ही पराशक्ति कहते हैं, उन्हें ही परब्रह्म मानते हैं। परम सत्ता, परम चेतना, परमात्मा वही है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं। उसी तरह शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव को मानते हैं और वैष्णव संप्रदाय वाले विष्णु जी को मानते हैं। तो ये परम चेतना है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है और इन्हें ही परमात्मा कहते हैं। अब इनसे नीचे आते हैं ईश्वर। ईश्वर वो होते हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार में इनकी भूमिका होती है। आप सीधे तौर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इनसे समझ सकते हो कि इन्हें ही हम ईश्वर कहते हैं, यही ईश्वर की श्रेणी में आते हैं। और इनकी जो त्रिशक्तियाँ हैं वो भी इसी श्रेणी में आती हैं, जिसमें माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो ये तीनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं, पालन करते हैं और समय पर उसका संहार करते हैं। अब उनसे नीचे की श्रेणी में भगवान आते हैं। तो भगवान उन्हीं तीनों शक्तियों के अवतार रूप में होते हैं, जो कभी न कभी इस पृथ्वी के नियम के अनुसार इस पृथ्वी पर आकर रहे हैं, जिन्हें हम उपास्य रूप में पूजते हैं, जानते हैं। जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, जिसमें इन त्रिदेवताओं के और त्रिदेवियों के बहुत सारे अवतार स्वरूप इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो वो सब भगवान की श्रेणी में आते हैं। अब उनसे नीचे की श्रेणी में देवता आते हैं। तो देवताओं में बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, ग्रह नक्षत्र, देवताओं के, भगवानों के अंश, बहुत सारे ऐसे देवी देवता प्रकट रूप में यहाँ पर दिव्य शक्तियों के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। और इन्हीं देवताओं की श्रेणी में अप्सराएं भी आ जाती हैं, गंधर्व आ जाते हैं, किन्नर आ जाते हैं, नाग आ जाते हैं, तो और इसी में पितृ भी आ जाते हैं। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अगर समझें तो परमात्मा वो हैं जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो पर ब्रह्म है, निराकार है। उसके बाद से वही परमात्मा जब आकार लेते हैं तो ईश्वर बनते हैं। जब वो साकार स्वरूप में आते हैं तो भगवान हो जाते हैं। और वही भगवान जब इस पृथ्वी पर कुछ समय रहकर यहाँ से चले गए हैं तो उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ देवता के रूप में, अन्य शक्तियों के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इसीलिए सबसे पहले हमें देवताओं की पूजा करनी होती है, ताकि देवता से हम भगवान तक पहुँचे, भगवान से ईश्वर तक और ईश्वर से परमात्मा तक। तो ये श्रेणीबद्ध तरीके से एक, इसको मतलब समझना, ये तो शॉर्ट में मैंने समझाया है। समझने के लिए और विस्तार में अगर जाएं तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आएंगी। तो फिलहाल ये मेरी छोटी सी नॉलेज थी जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।